इसी की वजह से लोग 2 लाख से ज्यादा की जान जाती है रोज। तो देखकर गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई और इसे बैन करने का ऐलान भी कर दिया। गुटखा बनाया जाता था तम्बाकू पान मसाला मिलाकर। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर जल्दी बिकवाना हो तो उससे प्रचार किया जाता है। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों एक साथ पान मसाला का प्रचार किया। इससे लोग समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा खाने से दुनिया कदमों में आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में पान मसाला का इतना सुर्खियां चढ़ गई है कि लोग इसके बिना रहते ही नहीं है। हर दिन हजारों लोग पान मसाला का यूज करते हैं, यानी लोग अपने हाथों से ही मौत अपने मुंह में डालते हैं और इसी की वजह से लोग 2 लाख से ज्यादा की जान जाती है रोज। इसी की वजह से हमारे देश का कई हीरो भी सुर्खियों से खाने के लिए कहते हैं और जिसका अच्छे हीरो और फेवरेट हीरो रहते हैं वो तो और खाते हैं कि हमारे शाहरुख खान भैया कहते हैं खाओ और पान मसाला। बताइए हमारे देश का ही इसे बहुत ही बढ़िया बताते हैं कई हीरो लोग। तो इसे खाने से आम आदमी को क्या होगा, तो चलिए समझते हैं पान मसाला के बारे में और जहरीला प्रोडक्ट के बारे में। देखिए जो पान जो है हमारा इंडिया के साथ बहुत ही पुराना कल्चर है। पान के अंदर नॉर्मल सुपारी, कोलाकंद, इलायची वगैरह उसमें डालकर बहुत ही पुराने जमाने से खाते आ रहे हैं। तो फिर इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी उसके बाद फिर क्या हुआ, डिहाड़ करके यानी सुखाकर एक पेटिकल में बंद करके बेचा जाने लगा। इसको बोला गया पान मसाला। और जब पान मसाला बिकने लगा तो उसके बाद आदत लगाने के लिए टिप को यूज किया गया और उस चीज को बोला गया गुटखा। और इसे कई जगह पुड़ी भी बोलते हैं और इसे ऐसे बनाया गया है कि इसे ज्यादा टाइम तक चल सके, जल्दी खराब ना हो। इसमें 40 आइटम ऐसे मिलाए गए हैं कि जो कैंसर की बीमारी पकड़ती है इससे, और सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए हो गई कि सीधे मुंह के अंदर जाता है गुटखा, यानी वो खाने के बाद पूरा पेट के अंदर कितना लोग निकल जाते हैं। तो इसे कैंसर की बीमारी पकड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा असंख्य हो जाता है। तो जितने भी कैंसर हो रहे हैं वो गुटखा की वजह से ही हो रहे हैं। तो इसको देखकर गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई और इसे बैन करने का ऐलान भी कर दिया। गुटखा बनाया जाता था तम्बाकू पान मसाला मिलाकर। देखिए हम लोग को तो ये पता है गुटखा तम्बाकू ये सब आदत खराब है, लेकिन आदत ऐसी चीज होती है जो छोड़ने के लिए पर मजबूर हो जाता है, यानी छोड़ने के लिए उससे बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ता है। अब गुटखा कंपनी ने एक चाल खेला कि अब तो हमारा प्रोडक्ट तो बाजार में बैन कर दिया गया है, वो बिकेगा कैसे। तो फिर उसके बाद कंपनी ने एक चाल खेली, जितना भी गवर्नमेंट थे उसमें घुसना चालू कर दिया। ये इसलिए कि गवर्नमेंट लोगों को मुंह मांगा करोड़ रुपया देने के लिए गुटखे वाले तैयार हो गए। करोड़ रुपया देने के लिए इन राजी हो गए, मुंह मांगा पैसा देना चालू कर दिया। आप हमारी प्रोडक्ट सेल करवाए, हम आपको मुंह मांगा करोड़ रुपया दे सकते हैं। और फिर से गुटखा बाजार में उतर गई और बिकना चालू हो गया। आपने रॉयल चैलेंजर का नाम सुना होगा, इसने विराट कोहली भी इसे प्रचार करते हैं और उसी के नाम से एक टीम भी बना दी गई, लेकिन उस पर रोक लगा दी गई। रोक इसलिए लगा दी गई कि जो रॉयल चैलेंजर का नाम था वो एक दारू का नाम था और इसी नाम को लेकर लोगों कोर्ट में भी पहुंच गए कि इस पर रोक लगाया जाए और इसी को लेकर इस टीम का नाम चेंज किया गया। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को अगर जल्दी बिकवाना हो तो उससे प्रचार किया जाता है ताकि वो जल्दी सेल हो, यानी वो जल्दी बिक सके। और इसे कई हीरो को भी मुंह मांगा पैसा दिया जाता है इस प्रचार करने के लिए, यानी मुंह मांगे कीमत दी जाती है। लेकिन कई लोग बचाव की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हमारे ही देश में आज ऐसे हीरो हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। ये लोग ने 2021 में कमला पसंद का प्रचार किया था और साथ में इलायची का भी प्रचार किए थे। 2022 में शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों एक साथ पान मसाला का प्रचार किए। लेकिन ये सब करने के बाद टीवी खोलकर लोग ऐड देखते हैं तो इन तीनों हीरो को क्या देखते हैं हम लोग, ताकि बच्चे लोग समझ में आए कि मुंह में रजनीगंधा खाने से दुनिया कदमों में आ जाती है। और यही नहीं है कि ये लोग खाली सिर्फ गुटखा ही खिलवा रहे हैं, इन लोगों ने जुआ भी खिलवा रहे हैं। आपको कई तरीके की ऐड देखने के लिए मिल जाएंगे। 3 पत्ती, ये लोग को हम लोग बेगरो ऐड कहते हैं। अगर सच्ची हीरो कहेंगे तो वो है सचिन तेंदुलकर। अपने 32 साल की उम्र में एक भी ऐड नहीं किए। सारी कंपनियां गुटखा का मुंह मांगा पैसा देने के तैयार हुआ, फिर भी ऐड नहीं किया। सचिन को ओबी ग्रुप ने 20 करोड़ का ऑफर दिया था, लेकिन सचिन ने यहाँ पर 1 सेकेंड में ही मना कर दिया। आपने देखा होगा कई मजदूर लोग ने गुटखा खाकर या पान मसाला खाकर काम करते, लेकिन होता क्या है गरीब लोग आकर गुटखा खा लेते हैं। तो इसी को खाने से गरीब लोगों का कैंसर पकड़ लेता है और इलाज नहीं करवा पाते हैं, और इलाज नहीं करवाने के कारण उनको जान भी गंवाने पड़ता है। रेलवे ने 12 करोड़ रुपया खर्चा करता है गुटखा पान मसाला को बैन करने के लिए, ताकि रेलवे स्टेशन पर लोग खाकर इधर उधर ना थूके। इसी के चक्कर में सालाना 12 करोड़ रुपया खर्चा करता है रेलवे स्टेशन ने। कुल मिलाकर ये कहना है कि 95% हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, यानी इंडिया के पास। यानी सिगरेट भी बिकेगा तो गवर्नमेंट के फायदा होगा। लेकिन हर लोगों को पता है कि
पान मसाला घाटे का सौदा है, फिर भी इसके पास सबसे बड़ी सेलिब्रिटीज है, सबसे बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी पॉलिटिशियन है, सबसे बड़ी बिजनेस भी है। इन लोगों को इस चीज से इतना बड़ा फायदा हो रहा है कि इन लोग इस चीज को बैन ही नहीं करवा रहे हैं, यानी ये चीज पान मसाला को खत्म ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो पैसा जो घूम रहा है इन लोगों को जो फायदा दिख रहा है और जो नुकसान होती है जो गरीब को होती है, जो गरीब लोगों को झेलने पड़ता है। तो भी इसके बारे में आप लोगों को क्या बोलना है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।